बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अमीन भट्टी। मैं पिछले 28 साल से होम्योपैथी की प्रैक्टिस भट्टी होम्यो क्लिनिक पे कर रहा हूं। आज मैं आपको नींद की वो प्रॉब्लम, यानी आप बिस्तर पर लेट गए, आपको नींद नहीं आई, आपको कई करवटें लेना पड़ी, या आप सो गए लेकिन आपको जल्दी बेदारी हो गई, आप रात के किसी पैर जाग पड़े और फिर आपको नींद ना आई, या आप सो के सुबह उठे लेकिन आपको एहसास रहा कि अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई, रात बेख्वाबी में गुजर गए, आप अच्छा सो नहीं सके। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है जिसको बेख्वाबी यानी इंसोम्निया इंग्लिश में कहते हैं, ये बीमारी लाक है। इसकी दो अकसाम है, अक्यूट और क्रॉनिक। अक्यूट में 2 हफ्ते से 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक अगर आपको ऐसी अलामत रहती है, आपको कुछ आधा घंटा 1 घंटा सिर्फ नींद नहीं आती और उसके बाद आती है, तो आपको अक्यूट इंसोम्निया है। अगर आपको कई माह से ऐसा चल रहा है कि आपको प्रॉपर नींद नहीं आती, आप सो के उठते हैं लेकिन आपको उलझने रहती हैं, तो आप अक्यूट क्रॉनिक इंसोम्निया के मरीज़ हैं। इसकी वजूहत दो तरह की हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। यानी अगर आपको लाइट की वजह से, आसपास के माहौल की वजह से, यानी शोर है, कमरे का दर्जा हरारत ठीक नहीं है, कोई सदमा है, या आपका बिस्तर बहुत नरम है या बहुत सख्त है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही, तो आप प्राइमरी वजूहत है इंसोम्निया की। लेकिन सेकेंडरी वजूहत में आपका दिमागी खलल, यानी आपको कुछ ज़हनी बीमारी है, या एनजाइटी वगैरह की कोई प्रॉब्लम है, या आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो गए हैं, यानी हाइपरथायराइड हो गया है, तो आपका वज़न बढ़ सकता है, आपको और बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं। ये इंसोम्निया खुद इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितनी ये बीमारियां पैदा करती है। इसकी जो बहुत बड़ी बीमारियां पैदा होती हैं उनमें से क़ुव्वत अफ़ज़ा की क़ुव्वत का ख़त्म हो जाना, यानी आप दिमागी तौर पे परेशान रहने लगें, गुस्सा आपको ज़्यादा आए, आपको जिस्मानी थकावट रहने शुरू हो जाती है, आपका जिस्म का मदाफ़ियाती निज़ाम यानी क़ुव्वत मदाफ़ियत कमज़ोर हो जाती है, आप को मराज बहुत जल्दी जल्दी लगना शुरू हो जाती हैं, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, आप ज़हनी उलझनों का शिकार हो जाते हैं, आपकी दिमागी सलाहियतें मफलूज हो जाती हैं, आपकी क़ुव्वत फ़ैसला मुतासर हो जाती है। इसकी सबसे एक और बड़ी वजूहत आपकी ग्रोथिंग हार्मोन, जो हमारे ग्रोथ करने वाले हार्मोन होते हैं, वो रात को सोते हुए बढ़ते हैं। तो यानी आपका बढ़ना, आपकी दिमाग, हर तरह की जिस्मानी हालत आपकी कमज़ोर होने लगती है अगर आप नींद तो सही तौर पे नहीं लेते। एक नॉर्मल सेहतमंद इंसान को, जो जवान इंसान है, उसको 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए, और जो 45 साल के बाद 60 साल तक के लोग हैं उनको 8 से 9 घंटे की नींद चाहिए, और जो इससे बड़े हैं उनको 10 घंटे की नींद चाहिए। अगर आप इतनी नींद ले रहे हैं तो आप तंदुरुस्त हैं। अगर आप को कोई उलझन है, आप इतनी नींद पूरी नहीं कर पा रहे, कुछ और भी उलझने हैं जिनकी वजह से आप नींद पूरी नहीं लेते या हम सो नहीं पाते, मसलन आपकी मोबाइल की स्क्रीन का, आपके टीवी का, आपके कंप्यूटर का, आपके लैपटॉप की स्क्रीन, ये जो स्क्रीनें हैं ये भी डिस्टर्ब रखती हैं, आपकी बहुत मुतासर करती हैं। आजकल के नौजवान लोग इससे बहुत मुतासर हैं, वो इन्हीं उलझनों में लगे रहते हैं और जिसकी वजह से उनको इंसोम्निया जैसा मर्ज लाक हो जाता है। आप सोने से पहले कम से कम 4 से 6 घंटे पहले चाय लें, उसके बाद हरगिज़ मत लें, चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें। आप अपना खाना
सोने से 2 घंटे पहले कम से कम खाएं। आप अपनी एक्सरसाइज सोने से 4 घंटे पहले कर चुके हों अगर, और आप सोते हुए 1 गर्म कप दूध लें तो ये आपकी नींद की अलामत ख़त्म कर देगा। आप पुरसकून नींद लेना शुरू कर देंगे। अगर आपको फिर भी नींद नहीं आती तो रात को आप मुतालिया करें, आप किताब पढ़ें। जैसे ही आप किताब पढ़ने लगेंगे आपको ज़हनी थकावट होगी और आप जल्दी सो जाएंगे। आखिर में मैं आपको एक्सरसाइज भी बता दूं। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप, मुसलमान तो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं, विर्द वगैरह करते हैं। अगर तब भी आपको नहीं आ रही तो आप अपने आप को ख्यालों में तसव्वुर कीजिए कि आप एक पहाड़ी पे खड़े हैं, वहाँ से नीचे उतर रहे हैं। आप रिवर्स गिनती गिनिए, 100, 99, 98, 97, 95, इस तरह रिवर्स गिनती गिनिए और 1 तक आइए। अगर आपको आदत है रिवर्स इंग्लिश वाली गिनती की तो आप उर्दू में गिनिए, ताकि मुश्किल हो, जो मुश्किल होगी फिर फौरी आपको नींद आ जाएगी। तो आप इस एक्सरसाइज का इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको होम्योपैथी की ऐसी अद्वियात जो बेज़रर हैं, जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, ना कोई ड्रग के ज़िम्मे में आती है, ना आप इसके मुसलसल इस्तेमाल से आदी होंगे। होम्योपैथी की अद्वियात बेज़रर हैं। आप पैसिफलोरा मदर टेंचर नौजवान आदमी 20 से 25 कतरे इस्तेमाल करें और बूढ़े आदमी 30 से 40 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। आप देखिए, आप सुबह भी करेंगे, दोपहर को भी करेंगे और शाम को। आपको जब सोना चाहेंगे, आप लेटेंगे तो आपको नींद आएगी। अगर आप एक्टिव रहेंगे, काम करते रहेंगे तो पैसिफलोरा आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा। आप तंदुरुस्त और तुमाना रहेंगे। आप पैसिफलोरा का इस्तेमाल कीजिए, वो आपको एक अच्छी नींद लाने के लिए बहुत बेहतरीन टॉनिक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको